नमस्कार। पाम ब्लॉग में आप सभी मित्रों का, ज्योतिष विज्ञानियों का, हस्तरेखा सीखने वालों का स्वागत है। मित्रों, आज हम बहुत अलग हट के बात करेंगे। आज हम अंगूठे के पीछे की तरफ क्या रेखाओं से भविष्य जाना जा सकता है। हाँ, जाना जा सकता है। आज उस पर चर्चा करेंगे। तो अंगूठे के पीछे की तरफ जब हम देखते हैं या हम उसे सीधे हाथों में अगर अगर ठीक नैसर्गिक रूप से अगर आप हाथ देख रहे हैं तो सामने की तरफ हुआ, और ज्योतिष विज्ञान की तरफ से अंगूठे के पीछे का हुआ। तो मैं आरंभ करता हूँ। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। सबसे पहले, अंगूठा यदि मांसल है तो अधिकार सुरक्षित है। मांसल अंगूठा अपने हक के प्रति, ऐसा जातक अपने हक के प्रति बहुत जागरूक रहता है और उसकी पुष्टि हो भी रही है। उसकी पुष्टि हो रही है ये अंगूठे से, ये इसके नाखून से। देखिए, चौड़ाई लिए अंगूठा है, बड़ा बड़ा नाखून है, और ऊपर से अंगूठा नोकदार बना हुआ है। तो ऐसा महालक्ष्मी का योग है। नाखून बड़ा होना चाहिए। जिन व्यक्तियों के नाखून छोटे होते हैं उनको गणेश भगवान की आराधना करनी चाहिए और महालक्ष्मी जी की आराधना करनी चाहिए। आगे चलते हैं। यदि हम अंगूठे की जो खास इस वीडियो बनाने का मकसद है वो है अंगूठे की ये लाइनें। अब देखिए, ये हो गई एक लाइन, ये हो गई दूसरी लाइन, ये हो गई तीसरी लाइन, और ये हो गई चौथी लाइन। इसमें चौथी लाइन से हम बाकी तीनों लाइनों का परिणाम भी जान सकते हैं। पहले के जो ऋषि मुनि ज्योतिष हुआ करते थे, हस्तरेखा विशेषज्ञ, वो पीछे की लाइन देखकर ही बता दिया करते थे। पूरे जीवन की हिस्ट्री बता देते थे, इतिहास बता देते थे, और जातक का जीवन कैसा रहेगा ये भी बता देते थे। तो मित्रों, जो पहली रेखा होती है अंगूठे पर हमारी, वो हमें हमारा बचपन, हमारी एज, बचपन एज कैसी गुजरी, हमारा जीवन कैसा गुजरा वो बताता है। ये देखिए, ये पहला, इसकी आयु जो है वो 0 से 15 साल तक का ये हालचाल बताता है कि हमारा बचपन कैसा था, हमारी किशोर अवस्था कैसी थी। अब देखिए, इस जातक के जो अंगूठा बना हुआ है उसके ऊपर जो रेखा बनी हुई है, तो इसका बचपन ठीक ठीक गुजरा है। लाइन थोड़ी सी मोटी हो गई है और यहाँ से एक जगह से कट गई है। तो इनका बचपन हम कह सकते हैं ठीक ठीक गुजरा है। क्या इन्हें विद्या संसाधन मिले हैं। उसी के नीचे आप देखेंगे कि उसकी एक लाइन और है जो उसकी मदद कर रही है पहले वाली लाइन की शक्ति के रूप में, और उसे तरंग भेज रही है। तो इसीलिए ऐसे जातक को बचपन में, किशोर अवस्था में अच्छे संसाधन मिले हैं, अच्छे माँ बाप, अच्छी परवरिश और अच्छी शिक्षा। दूसरे पे आइए। दूसरी रेखा जो होती है, हम उसे, ये हमको यंग एज की बताती है, किशोर अवस्था से लेके जब तक हमारी विवाह नहीं होता, तो वो एज बताती है जब 15 साल से लेके जब तक हम कमाने नहीं लगते हैं और जब तक हम इकोनॉमिक रूप से, आर्थिक रूप से अपने पैर पर खड़े नहीं हो जाते हैं। तो ये दूसरी रेखा जो है ये 15 से 20 साल का हाल बताती है जातक कि ये जो दूसरी लाइन है ये भी अच्छी है। ये प्रोफेशन बताती है, सामाजिक स्तर बताती है कि व्यक्ति समाज में किस प्रकार जुड़ा रहेगा। लाइन बड़ी है इसलिए सामाजिक प्रतिष्ठा इनको मिलेगी। लाइन से हम बहुत सारी व्याख्या कर सकते हैं मित्रों, लेकिन आज हम थोड़ा सा लघु व्याख्या पर ही रहेंगे। तो दूसरी लाइन जो होती है वो बौद्धिक स्तर बताती है, उसका प्रोफेशन बताती है, उसका सामाजिक स्तर बताती है। लाइन स्वच्छ हो, कटी फिटी ना हो। अब आइए हम तीसरी लाइन की बात करें। ये है तीसरी लाइन, ये है दूसरी लाइन, ये है तीसरी लाइन। तो अगर हम तीसरी लाइन को देखें तो सबसे बड़ी लाइन है इस उम्र में, मतलब 25 से लेके 50 तक की जो तीसरी गृहस्थ, हम इसे गृहस्थ लाइन कहते हैं, 25 से 50 तक का हाल बताती है। स्वास्थ्य, धन, हमारा व्यवसाय कैसे चलेगा, हमारा परिवार कैसा होगा, क्या हमारा विस्तार होगा, क्या हमारी शिक्षा का विस्तार होगा, व्यवसाय का विस्तार होगा, हम लाभ कमाएंगे। अब इन जातक की जो तीसरी लाइन है वो सबसे बड़ी है।
सबसे बड़ा जीवन का जो विस्तार इनको मिलेगा वो 25 से 50 के बीच में मिलेगा। और इसमें इनको पूरी तरह संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि लाइन पूरे अंगूठे पे दौड़ रही है। जितनी बड़ी तीसरी लाइन होती है, तीसरी लाइन ही सबसे जीवन की सिद्धांततः प्रमुख लाइन होती है। क्योंकि तीसरी लाइन जो गृहस्थ के लाइन है 25 से 50 वर्ष की आयु जो बता रही है, वही व्यक्ति का आधार भी बता रही है, उसकी हैसियत, उसका क्या स्वरूप है, सामाजिक स्तर पे वो कितना मजबूत खड़ा है, ये बता रही है। और अगर हम इस जातक की देखें तो इनका विस्तार बहुत तगड़ा होने वाला है, बहुत लाभ और बहुत प्रॉफिट कमाएंगे 25 से 50 के बीच में। अब आइए हम अंतिम रेखा, ये जो नीचे वाली रेखा है, इस पर बात करें। ये है हमारी चौथी लाइन। ये है हमारी चौथी लाइन। क्या बताती है चौथी लाइन? हमें बताती है 50 से लेकर 100 साल तक का हाल। लाइन अच्छी होनी चाहिए और चंद्राकार लाइन अच्छी होती है। नीचे की तरफ झुकी चंद्राकार लाइन अच्छी होती है। ऊपर की तरफ कर्व लिए हुए जो चंद्राकार लाइन होती है, ये खतरनाक होती है। तो लाइनें अगर ऐसी है चंद्राकार, नीचे की तरफ उसका कर्व बना हुआ है, झोल खा रही है, झूला झूल रही है, तो बहुत अच्छी है। चलिए आइए चौथी लाइन पे। ये है इनकी चौथी लाइन। अब ये देखिए कितनी अच्छी है, बड़ी है और बिल्कुल एक जैसी जा रही है और फिर उठ के फिर ऊपर चली है। तो अब यहाँ से जब उठ के चली है तो इसका मतलब है कि इनको 70 और 75 साल के बीच में भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिलेगी और फिर एक ये नया काम चालू करेंगे, क्योंकि ये बता रही है 50 और ये बता रही है 100। तो बीच में करीब 70-75 के बीच में जो लाइन उठ के चल रही है, तो इसका मतलब इन्हें एक बहुत बड़ा फ़ायदा 70 साल के आसपास भी होगा, जो इनकी अंतिम समय की उपलब्धि के रूप में जीवन में स्थापित होगा। ये लाइन बताती है वानप्रस्थ, संन्यास, अंत्येष्टि, कितना तीर्थ हम घूमेंगे, कितना हमको दिव्य प्रताप भगवान का मिलेगा और हमारे अंतिम समय में कितने लोग हमें मानेंगे, हमारा रिस्पेक्ट, हमारा आदर कितना होगा सोसाइटी में। ये लाइन हमें बताती है चौथी, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन होती है। ये दोनों लाइन अगर पहली और दूसरी यदि खराब भी हो जाए तो बताती है कि 25 साल 30 साल तक व्यक्ति का जीवन संघर्ष में रहेगा। लेकिन तीसरी लाइन हमेशा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यहीं पे हम अपने परिवार, वंश और व्यवसाय की वृद्धि करते हैं 25 से 30 साल। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तीसरी लाइन तो होती है और फिर चौथी लाइन भी इम्पॉर्टेंट होती है, जो हमारी प्राप्ति को दिखाएगी और जीवन की कितना सफल हुआ हमारा जीवन का जो लक्ष्य था वो हमें मिला या नहीं मिला, कर्म। तीसरी लाइन ही हमें बताएगी कि जीवन में हम वाहन, नौकर, चाकर, घर ये सब बना पाएंगे कि नहीं। ये लाइन बहुत अच्छी होना चाहिए। अगर अंगूठे के एक छोर से दूसरे छोर तक दौड़ रही है तीसरी लाइन, तो व्यक्ति बहुत धनवान होगा। और चौथी लाइन अगर अच्छी है तो व्यक्ति की मृत्यु सुखद होगी, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। चौथी लाइन ही हमें यशस्वी मृत्यु देती है। यशस्वी मृत्यु का मतलब है जब हमें मोक्ष मिल जाता है। आशा करता हूँ मित्रों आपको मेरा ये वीडियो अंगूठे की पीछे की जो लाइन है और उसका जो स्वरूप है, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है आपको तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम।